दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल बुद्धा स्टोरीज में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे ज्ञानोदय के बाद भगवान बुद्ध ने बोध गया में बोधि वृक्ष के आसपास बिताए 7 सप्ताह के बारे में। अपने ज्ञानोदय के पहले जब बोधिसत्व बोधि वृक्ष के निकट अजपाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, तब सुजाता ने उन्हें स्वादिष्ट खीर भेंट की थी। बुद्ध ने इस खीर का भोजन किया और अपने ज्ञानोदय के बाद उन्होंने 7 सप्ताह तक उपवास किया और बोधि वृक्ष के नीचे और उसके आसपास गहन चिंतन में एक शांत समय बिताया। भगवान बुद्ध ने किस तरह से यह 7 सप्ताह बिताए और क्या प्राप्त किया, इसे थोड़े विस्तार से जानते हैं। पहला सप्ताह। पहले सप्ताह के दौरान बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे एक ही मुद्रा में बैठे रहे और मुक्ति आनंद का अनुभव करते रहे। मुक्ति आनंद को पाली भाषा में विमुक्ति सुख कहते हैं, यानी अरहंत्व का फल। उन 7 दिनों के बीत जाने के बाद बुद्ध एकाग्रता की स्थिति से उभरे और रात्रि के प्रथम प्रहर में प्रत्यक्ष क्रम में प्रतीत्य समुत्पाद पर गहन चिंतन किया। जब यह कारण मौजूद है तो यह प्रभाव है। इस कारण के उत्पन्न होने के साथ यह प्रभाव उत्पन्न होता है। तब भगवान ने इसका अर्थ जानकर उस समय यह कहा। जब कठोर ध्यानी मनुष्य को सत्य प्रत्यक्ष समझ जाते हैं, तब उसके सारे संदेह दूर हो जाते हैं, क्योंकि वह सत्य को उसके कारण सहित जान लेता है। रात्रि के मध्य प्रहर में भगवान ने प्रतीत्य समुत्पाद पर उल्टे क्रम में गहन चिंतन किया। जब यह कारण नहीं रहता तो यह प्रभाव भी नहीं रहता। इस कारण के समाप्त होने पर यह प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। तब भगवान ने इसका अर्थ जानकर उस समय यह कहा। जब कठोर और ध्यानमग्न मनुष्य को सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है, तब वह दुष्टों की सेना को परास्त करता हुआ उसी प्रकार खड़ा हो जाता है जैसे सूर्य आकाश को प्रकाशित करता है। बुद्ध कहते हैं, जो प्रतीत्य समुत्पाद को जानता है वह धम्म को जानता है। दूसरा सप्ताह। दूसरा सप्ताह कुछ खास घटना नहीं हुई, लेकिन उन्होंने चुपचाप दुनिया को एक महान नैतिक पाठ पढ़ाया। ज्ञान प्राप्ति के संघर्ष के दौरान उन्हें आश्रय देने वाले बोधि वृक्ष के प्रति गहरे आभार के प्रतीक के रूप में वे एक निश्चित दूरी पर खड़े होकर एक पूरे सप्ताह तक स्थिर आंखों से बोधि वृक्ष को देखते रहे। उनके महान उदाहरण का अनुसरण करते हुए उनके अनुयायी उनके ज्ञानोदय की याद में आज भी मूल बोधि वृक्ष की पूजा करते हैं। मूल बोधि वृक्ष की दाहिनी शाखा, जिसे सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा श्रीलंका ले गई थी, और इस बोधि वृक्ष की शाखा को वहां के उस समय के राजा देवानाम्पिया तिस्सा ने श्रीलंका की प्राचीन राजधानी अनुराधापुर में लगाया था। बोधि वृक्ष की दाहिनी शाखा से निर्माण हुआ वृक्ष आज भी समृद्ध अवस्था में मौजूद है और यह 2200 वर्ष से अधिक पुराना है। जिस स्थान पर बुद्ध खड़े थे, वहां सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था। इसका नाम अनिमेष लोचन स्तूप रखा गया था और यह आज भी देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध बोधि वृक्ष को बिना पलक झपकाए लगातार देखते रहे थे, इसलिए इस स्थान का नाम अनिमेष लोचन रखा गया, जिसका अर्थ है खुली आंखें। और इसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह आत्मनियंत्रण और ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। तीसरा सप्ताह। 2 सप्ताह तक बुद्ध ने बोधि वृक्ष से अपना स्थान नहीं छोड़ा था। इसके बाद तीसरे सप्ताह में उन्होंने अपनी मानसिक शक्तियों द्वारा एक रत्न कामकामन मार्ग बनाया। इसे रत्न जड़ित पथ के रूप में भी जाना जाता है। बुद्ध तीसरा सप्ताह इस पर प्रदक्षिणा करते रहे। यह रत्न जड़ित पथ आत्मज्ञान और आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करता है। रत्न आत्मज्ञानी व्यक्तियों के गुणों का प्रतीक है और इस मार्ग पर चलना आध्यात्मिक जागृति की ओर यात्रा को दर्शाता है। रत्न जड़ित पथ का निर्माण प्रायः मानसिक शक्ति के कार्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो बुद्ध के आत्मनियंत्रण तथा अपनी इच्छा को प्रकट करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। यह पथ उन लोगों को सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करने से भी जुड़ा है जो अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं।
चौथा सप्ताह। चौथा सप्ताह उन्होंने रत्नागार कक्ष में अभिधम्मा पिटक पर चिंतन करते हुए बिताया। बुद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि जब उन्होंने पट्ठान पर चिंतन किया, जो अभिधम्म का 7वां ग्रंथ है, तो उनका मन और शरीर इतना शुद्ध हो गया कि उनके शरीर से 6 रंगीन किरणें निकलीं। पांचवा सप्ताह। पांचवें सप्ताह में भी बुद्ध ने मुक्ति यानी विमुक्ति सुख का आनंद लिया। बोधि वृक्ष के समीप प्रसिद्ध अजपाल बरगद के पेड़ के नीचे एक मुद्रा में बैठे रहे थे। जब वे उस दिव्य अवस्था से उठे तो एक अभिमानी व्यक्ति उनके पास आया और मैत्रीपूर्ण अभिवादन के बाद उनसे प्रश्न किया, हे आदरणीय गौतम, किस तरह से कोई आदर्श व्यक्ति बनता है और कौन सी शर्तें एक आदर्श व्यक्ति बनाती है? बुद्ध ने उत्तर में यह कहा कि वह व्यक्ति जिसने बुराई को त्याग दिया है, अहंकार रहित है, दोषों से मुक्त है, आत्मसंयमी है, ज्ञान में पारंगत है और जिसने जीवन को सही ढंग से जिया है, वह खुद को आदर्श व्यक्ति कहेगा। जातक कथाओं के अनुसार इसी सप्ताह के दौरान मारा की पुत्रियों तृष्णा, आरती और रागा ने बुद्ध को अपने आकर्षण से लुभाने का व्यर्थ प्रयास किया था। छठा सप्ताह। अजपाल वटवृक्ष से बुद्ध मुचलिंद वृक्ष के पास गए, जहां उन्होंने छठा सप्ताह बिताया और फिर से मुक्ति का आनंद लिया। उस समय अप्रत्याशित रूप से बहुत अधिक वर्षा हुई। कई दिनों तक बारिश के बादल और ठंडी हवाओं का मौसम बना रहा। तब सर्पराज मुचिलिंद अपने निवास से बाहर आया और बुद्ध के शरीर के चारों ओर 7 बार कुंडली बनाकर अपने बड़े फन को बुद्ध के सिर पर रखता रहा और अपने फन से उन्हें 7 दिन और रातों तक तूफान और बारिश से बचाया। 7 दिनों के अंत में म्युचिलिंद ने स्पष्ट बादल रहित आकाश को देखकर बुद्ध के शरीर के चारों ओर से खुद को अलग कर लिया और अपना रूप छोड़कर एक युवा व्यक्ति का वेश धारण किया और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। इसके बाद बुद्ध ने यह संदेश दिया, जो संतुष्ट है, जो सत्य को सुन चुका है और जो देखता है, उसके लिए एकांत ही सुख है। इस संसार में सद्भावना सुख है और सभी प्राणियों के प्रति संयम भी सुख है। इस संसार में अनासक्ति सुख है, इंद्रिय इच्छाओं से परे जाना सुख है। मैं हूं के अहंकार का दमन ही वास्तव में सर्वोच्च सुख है। 7वां सप्ताह। 7वां सप्ताह बुद्ध ने शांतिपूर्वक राजतन वृक्ष के पास बिताया और मुक्ति आनंद का अनुभव किया। 7वें सप्ताह में बुद्ध ने प्रथम कथन किया, जो उनकी पारलौकिक नैतिक विजय और उनके आंतरिक आध्यात्मिक अनुभव का विशद वर्णन करता है। बुद्ध ने अपने पिछले भटकाव को स्वीकार किया है, जिसके कारण उन्हें दुख भोगना पड़ा। यह एक ऐसा तथ्य है जो स्पष्ट रूप से पुनर्जन्म में विश्वास को प्रमाणित करता है। वह भटकने के लिए मजबूर थे क्योंकि वह उस संसार निर्माण करने वाले को नहीं खोज पाए। अपने अंतिम जन्म में जब वे एकांत साधना में लीन थे, तब अथक खोज के बाद उन्होंने अपनी सहज बुद्धि से उस मायावी वास्तुकार की खोज की, जो बाहर नहीं बल्कि उनके अपने हृदय की गहराई में निवास करता था। यह लालसा या आसक्ति थी, एक स्वयं निर्मित, सभी में निहित एक मानसिक तत्व। यह लालसा कैसे और कब उत्पन्न हुई, यह समझ से परे है। जो स्वयं द्वारा निर्मित है, उसे स्वयं द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। अरहंत पद प्राप्त करके तृष्णा का नाश किया जा सकता है। अज्ञानता के कारण लोभ, द्वेष, मोह, दंभ, मिथ्या विचार, संदेह, आलस्य, बेचैनी, निर्लज्जता, इस सब ने मानव जीवन को कारागृह में रखा है। ज्ञान द्वारा अज्ञानता के इस कारागृह से निकला जा सकता है। अज्ञानता के दूर होते ही मन निर्वाण की अवस्था प्राप्त करता है। जो कुछ भी सांसारिक है वह पीछे छूट जाता है और केवल अलौकिक अवस्था निर्वाण ही बचती है। इस तरह से भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञानोदय के बाद पहले 7 सप्ताह बोधि वृक्ष के आसपास ध्यान साधना करते हुए बिताए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।